वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 10th इकोनॉमिक्स की बुक का चैप्टर 1 डेवलपमेंट। देखिए, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। अब ग्रोथ का मतलब क्या होता है? फिर ग्रोथ का मतलब भी होता है आगे बढ़ना। मगर देखिए, डिफरेंस क्या है? अगर हम देखें डेवलपमेंट को, तो ये क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव ग्रोथ होती है। यानी कि ऐसी ग्रोथ जिसमें क्वालिटी भी हो और क्वांटिटी भी हो। मतलब सपोज करो कि एक इंसान पहले 10,000 रुपये कमा रहा था, अब वो 20,000 कमाने लगा, तो क्वांटिटेटिवली वो बढ़ा है, यानी कि उसकी 10,000 सैलरी और एक्स्ट्रा बढ़ गई है। बट क्या उसकी लाइफ में भी कुछ डेवलपमेंट हुआ है? जैसे कि क्या उसने एक अच्छे घर में रहना स्टार्ट कर दिया है? क्या उसके बच्चे अब एक अच्छे स्कूल में जा रहे हैं? क्या वो खाने पीने का सामान अच्छे से जुटा पा रहा है? अगर इन सब का आंसर येस है तो उसकी लाइफ में डेवलपमेंट भी आया है। बट अगर उसकी सैलरी 10,000 से 20,000 हो गई, मगर महंगाई भी इतनी ही ज़्यादा बढ़ गई, तो हम कहेंगे कि भले ही ग्रोथ हुई हो मगर अभी भी डेवलपमेंट नहीं आई है उसकी लाइफ में। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं डेवलपमेंट का मतलब होता है कि भाई अगर कोई चीज़ आगे बढ़ रही है पॉजिटिव वे में और उसका फ़ायदा या फिर उसके बेनिफिट्स हम लोग देख पा रहे हैं, तो वही होती है डेवलपमेंट। फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल चेंज बेटर वे में अगर हो रहा है तो वो डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट का मतलब होता है पॉजिटिव चेंज, किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट आना, इवोल्यूशन होना, यानी कि चीज़ों का आगे बढ़ना ही डेवलपमेंट कहलाता है। हम एक एक लाइन पढ़ेंगे और समझते चलेंगे। 10th क्लास में एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विद अस। तो हमेशा से हमारा पास रहा है कि डेवलपमेंट क्या होती है, प्रोग्रेस क्या होती है। वी हैव एस्पिरेशंस और डिज़ायर्स अबाउट व्हाट वी वुड लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। हमारे पास हमेशा आइडिया होता है कि हम लोगों को जीना कैसे है, किस तरीके की हमारी लाइफ होनी चाहिए, कैसे हमारा फ्यूचर होना चाहिए। सिमिलरली वी हैव आइडियाज़ व्हाट अ कंट्री शुड बी लाइक। मतलब हमारा देश कैसा होना चाहिए, ये भी हमारे दिमाग में मोटा मोटा होता है और हम सब चीज़ों के बारे में अच्छा अच्छा ही तो सोचते हैं। व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर। जीवन को जीने के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या हैं। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल। क्या जीवन सभी लोगों के लिए अच्छा भी हो सकता है? क्या सभी लोगों को साथ में मिलकर के रहना चाहिए, या फिर सभी लोग साथ में मिलकर के कैसे रह सकते हैं, सभी लोगों का डेवलपमेंट साथ में कैसे हो सकता है। कैन देयर बी मोर इक्वालिटी। समानता क्या सबके लिए ज़्यादा आ सकती है, यानी कि अमीर और गरीब के बीच की दूरी क्या कम हो सकती है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस एंड अबाउट द वेज इन विच वी वर्क टुवर्ड अचीविंग दीज गोल्स। तो डेवलपमेंट है इन क्वेश्चंस के बारे में सोचना कि लाइफ बेहतर कैसे हो सकती है, आपकी लाइफ, आपके पड़ोसी की लाइफ, इस देश के हर एक इंसान की लाइफ कैसे बेहतर हो सकती है। यही सोचना देश की डेवलपमेंट, एक पर्सन की डेवलपमेंट को दिखाता है। अब ये वाला भी हम ये भी देखेंगे फिगर, उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं। दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क एंड इन दिस चैप्टर वी शैल मेक अ बिगिनिंग एट अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। हम डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करेंगे इन चैप्टर में। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इशूज़ इन ग्रेटर डेप्थ इन हायर क्लास। ठीक है। ऑल्सो यू विल फाइंड आंसर्स टू मैनी ऑफ दीज क्वेश्चन नॉट जस्ट इन इकोनॉमिक्स बट ऑल्सो इन योर कोर्स इन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। तो देखिए, आप डेवलपमेंट को आप लोग ना बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में भी देखते हैं कि किस तरीके से देश गरीबी से उठ करके अमीर हो जाते हैं, या फिर कुछ देश बहुत अमीरी से गरीबी की तरफ भी चले जाते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पढ़ते हैं। दिस इज़ बिकॉज द वे वी लिव टुडे इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट। आज जो भी कुछ हो रहा है वो हमारे पास्ट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, ये तो हम सबको पता ही है। हमारा देश कहते हैं, है ना, कि भाई जब गुलाम था, गुलामी से पहले हमारा देश बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। फिर देश गुलाम हो गया, गरीब हो गया, और जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद हमारे देश में फिर से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने लगा। तो जो चीज़ें आज हमारे पास हैं वो हमारे देश के पास्ट पर या फिर कहीं के भी पास्ट पर हमारा प्रेजेंट जो है वो मैटर करता है, या फिर पास्ट को हम देखें फिर हम प्रेजेंट को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। वी कांट डिज़ायर फॉर चेंज विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस। हम बदलाव के बारे में कैसे बात करेंगे जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि पहले क्या हुआ था। In the same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities
कैन बी अचीव्ड इन रियल लाइफ। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, डेवलपमेंट है, ये कैसे आ सकता है? डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू ही आ सकता है। मतलब जब सभी के विकास के बारे में बात की जाए तभी एक पॉजिटिव बदलाव आ सकता है। अब ये रिक्शे वाले हैं, ये सोच रहे हैं कि ये जो हैं कार में बैठे हुए लोग हैं, ये मेरे बिना जो है डेवलप नहीं कर सकते। इन दिस सिस्टम आई कैन नॉट डेवलप। अब ये सोच रहा है कि अगर मैं काम नहीं करूँगा तो ये लोग डेवलप नहीं कर पाएंगे। और ये भी सोच रहा है ये जो सरकार ने या समाज में जो सिस्टम बना हुआ है इसमें मैं डेवलप नहीं कर सकता हूँ। तो थिंकिंग पर डिपेंड करता है। ये पर्सन सोच रहा है इन लोगों की वजह से मैं डेवलप नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या ये सच है? नहीं है। हम सब कुछ समझेंगे इस चैप्टर के थ्रू। व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। हर किसी के लिए ना डेवलपमेंट अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए अगर कोई 1 BHK के घर में रह रहा है, 1 कमरे के घर में रह रहा है, अगर वो आज से 2-3 साल बाद 2 कमरे के घर में रहने लगे तो वो उसके लिए डेवलपमेंट होगा, राइट। बट जो 2 कमरे के घर में रह रहा है उसके लिए क्या डेवलपमेंट होगा? उसके लिए 3 कमरे वाला डेवलपमेंट होगा। तो अपने से ऊपर पहुंचना, अपनी कंडीशंस को बेटर करना डेवलपमेंट है। और हर किसी के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग होता है। लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पर्सन्स लिस्टेड इन टेबल 1.1। अब ये पर्सन कह रहा है यू वॉन्ट अ कार, द वे आवर कंट्री इज स्टेप अप, ऑल यू कैन होप फॉर इज मे बी टू वन डे ओन द रिक्शा यू पुल। तो भाई ये इंसान थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड है। ये कह रहा है, ये बच्चा कह रहा है मुझे कार चाहिए। तो ये आदमी कह रहा है भाई जो देश में हाल चल रहे हैं यही सोच लो कि किसी दिन रिक्शा ही तुम्हारी हो जाए, कार तो मिलना दूर रहा। तो ये इसका पर्सपेक्टिव है। व्हाट आर देयर एस्पिरेशंस। लोग एस्पिरेशंस का मतलब होता है कि लोग चाहते क्या हैं अपनी लाइफ से। यू विल फाइंड दैट सम कॉलम्स आर पार्शली फिल्ड। ये जो हैं इनकी क्या चाहते हैं, ये लोग अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, ये हमें देखने को मिलेगा। ट्राई टू कंप्लीट द टेबल, यू कैन ऑल्सो ऐड एनी अदर कैटेगरी ऑफ पर्सन। तो डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन। तो अलग अलग लोगों के डेवलपमेंट गोल क्या होंगे? लैंडलेस रूरल लेबरर, ऐसा व्यक्ति जिसके पास ज़मीन नहीं है और वो दूसरों की ज़मीन पर काम करता है, उसका गोल क्या होगा? उसका गोल होगा कि भाई उसको ज़्यादा दिनों तक काम मिले, काम के लिए ज़्यादा पैसा मिले, लोकल स्कूल हो जिससे उसके बच्चों को जो है इजीली सस्ते दाम में या फिर फ्री एजुकेशन मिल जाए, और उसके साथ कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसके साथ कोई भेदभाव ना हो, एंड दे कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज। मतलब एक लैंडलेस लेबर क्या क्या चाहेगा इसमें? ये भी नहीं, देखो मेरे दिमाग में तो यही आता है कि लैंडलेस लेबर सबसे ज़्यादा यही चाहेगा कि उसके पास लैंड आ जाए, है ना। यही होगा ना, क्योंकि वो किसी और की ज़मीन पर काम कर रहा है। वो यही सोचेगा ना कि या तो भाई मेरे को किसी दूसरे की ज़मीन पर काम करने के लिए ज़्यादा पैसे मिल जाए, या तो मेरे पास ही ज़मीन आ जाए और मैं अच्छा जीवन व्यतीत कर सकूं। प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब। प्रॉस्पेरस फार्मर मतलब एक अमीर फार्मर जो है पंजाब का, वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि उसकी फैमिली की इनकम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो, उसको MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो मिलता है, मतलब उसका गेहूँ, गन्ना, चावल जो भी चीज़ वो उगा रहा है वो ज़्यादा दाम पर मिल जाए। और वो ये भी चाहेगा कि जो काम करने वाले लोग हैं उसके खेत में वो उसको सस्ते में मिल जाएं, कम पैसे में लोग उसको अपने खेत में काम करने के लिए मिल जाएं। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड। और हो सकता है जैसे कि हम देखते हैं पंजाब में कल्चर है कि उनके घरों में मतलब कि वो अब्रॉड भेजना चाहते हैं अपने बच्चे को। तो एक जो वेल्दी फार्मर है, एक पैसे वाला फार्मर है पंजाब का, वो ये चाहेगा कि उसको अच्छा दाम मिल जाए अपनी फसल का, उसको सस्ता लेबर मिल जाए अपने वहाँ काम करने के लिए। और लैंडलेस लेबर क्या चाह रहा है कि उसको ज़्यादा पैसे मिले काम करने के। तो देखो दो लोगों की एस्पिरेशंस आपस में टकरा गई ना, है ना। एक चाह रहा है सस्ते में मिल जाए और एक चाह रहा है कि भाई मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे में काम करने को मिले, उसे अपने काम के ज़्यादा पैसे चाहिए। और जिसके खेत हैं वो चाह रहा है उसको सस्ते काम करने वाले मिल जाएं। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है ऐसी कि दो लोगों की विशेस अलग अलग होती हैं। फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो ऐसा फार्मर जो सिर्फ मतलब खेती जब कर रहा है उसके पास कोई इरिगेशन का साधन नहीं है, बोरवेल वगैरह नहीं है, और वो सिर्फ बारिश पर निर्भर करता है, तो वो क्या चाहेगा कि भाई बारिश अच्छी हो जाए। और वो ये भी चाहेगा कि वो एक बोरवेल लगवा पाए ताकि वो फसल अच्छे से उगा पाए। अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली। एक रूरल वुमेन, एक गाँव में रहने वाली औरत
जो कि लैंड ओनिंग फैमिली की है, यानी कि किसी फार्मर की जो वाइफ है वो क्या चाहेगी अपनी लाइफ में, हो सकता है वो अपनी लाइफ में ज़्यादा फ्रीडम चाहती हो, उसके पास इतनी फ्रीडम ना हो, क्योंकि रूरल एरियाज़ में थोड़ी ना मतलब ऑर्थोडॉक्सी होती है, यानी कि ऑर्थोडॉक्स होते हैं कि रूढ़िवादी परिवार होता है, विमेन को ज़्यादा फ्रीडम नहीं दी जाती। तो ज़्यादातर जो एक रूरल एरिया की विमेन है वो फ्रीडम चाहेगी। अनएम्प्लॉयड यूथ क्या चाहेगा शहर का, कि उसको नौकरी मिल जाए। एक अमीर घर का बेटा चाहेगा कि भाई उसको कोई लग्जरियस कार मिल जाए, या फिर वो एक बहुत फॉरेन घूमने चला जाए, फॉरेन में सेटल हो जाए। एक रिच अर्बन फैमिली की गर्ल चाहेगी कि उसको अपने भाई की जितनी आज़ादी मिले और वो बाहर जाकर अपना पढ़ाई वगैरह अच्छे से कर पाए। आदिवासी जो है नर्मदा वैली का, वो चाहेगा कि भाई उसको उसके जंगलों में रहने का हक मिल जाए और उसके जंगलों में बाहर के लोग ना आए और वो अच्छे से अपने जंगल वाले एरिया में रह पाए। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई कि क्या क्या इसमें फिल किया जा सकता है। तो अब हम एग्जामिन करते हैं कि पर्सन जो है, सबके लिए जो डेवलपमेंट का, प्रोग्रेस का नोशन ना अलग अलग होता है। हर कोई जो है वो अलग अलग चीज़ें चाहता है अपनी लाइफ में। कुछ लोग जो हैं चाहेंगे कि भाई उनके लिए एजुकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए अब्रॉड सेटल होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक लैंडलेस लेबर क्या चाहेगा कि उसको लैंड मिल जाए। एक लड़की जिसको आज़ादी नहीं मिलती है वो ये चाहेगी कि उसको ज़्यादा फ्रीडम मिल जाए। तो एक ही टाइम पर एक ही ग्रुप के लोगों की जो डिज़ायर्स होती हैं, इच्छाएं होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं या फिर कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकती है। यानी कि हमने एक लैंडलेस लेबर और एक किसान का देखा ना, जिसकी खुद की ज़मीन है, वो चाहता है कि सस्ता काम करने के लिए लेबर उसको मिल जाए, लेबर चाहता है कि उसको ज़्यादा पैसा मिले अपने काम के लिए। लड़की चाहती है ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अपने भाई की तरह, और वो ये भी चाहती है कि घर में मैं काम करती हूँ तो ये भाई जो है मेरा ये भी घर का काम करे। ब्रदर को ये पसंद नहीं आएगा कि भाई मैं क्यों करूँ घर का काम, है ना, तो वो उसकी फ्रीडम पर एक तरह से नकेल हो गई। सिमिलरली ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहेंगे इंडस्ट्रियलिस्ट चाहेंगे ज़्यादा डैम बने, क्योंकि डैम से इलेक्ट्रिसिटी लगती मतलब जनरेट होती है। मगर ऐसे इलाके में जहाँ से नदी जा रही है वहाँ पर रहने वाले लोग नहीं चाहेंगे कि डैम बने, क्योंकि उनके जो हैं घर पानी में डूब जाते हैं, उनको डिसलोकेट होना पड़ता है, अपनी जगह छोड़ करके जानी पड़ती है, तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि डैम बने। तो एक इंसान के लिए डेवलपमेंट दूसरे इंसान के लिए डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है ना। तो ये चीज़ है। दे माइट प्रेजेंट दिस, तो जो ट्राइबल हैं वो डैम बनने के लिए नहीं जो है देंगे कि भाई डैम नहीं बनना चाहिए, प्रोटेस्ट करेंगे वो डैम बनने के खिलाफ। तो सो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर। वन, डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। अलग अलग लोगों के जो डेवलपमेंट गोल्स होते हैं वो अलग होते हैं। एंड टू, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। एक के लिए डेवलपमेंट दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन हो सकती है। तो ये कारवाला सोच रहा है दीज पीपल डोंट वांट टू डेवलप, और ये सोच रही होंगी कि इन लोगों की वजह से मैं डेवलप नहीं कर पा रही हूँ। तो डेवलपमेंट भाई सबके लिए अलग अलग हो सकती है। तो आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।